आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है और उनकी जयंती के मौके पर भाजपा नेताओं की ओर से कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सुबह से ही उनकी जयंती के मौके पर लोग उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर भाजपा के दिग्गज नेता, सभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय दिवस के रूप में मनाती है और इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी में कहा कि आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने हमें अंत्योदय की राह वो दिखाई, जिसका अर्थ है अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाना और सभी भेदभाव समाप्त करना। यही सामाजिक न्याय और आज के भारत का मॉडल है जो दुनिया को प्रेरित कर रहा है। के साथ ही आपको बता दें कि राजनीति में तंज और मजाक में खास फर्क नहीं होता, लेकिन अक्सर विरोधियों के हमलों को अपना हथियार बनाने का कला सियासत के कुछ ही महारथियों में होती है और जिसके पास रही है वह देश या पार्टी का नेतृत्वकर्ता बना है। यह गुण सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही नहीं, उन्होंने विरोधियों ने सैकड़ों बार निजी हमलों के घात पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भी यह गुण रहे हैं। उन्होंने मजाक को इस तरह धारण किया कि वह सकारात्मक छवि के रूप में जिंदगी भर के लिए नाम से जुड़ गया। यह किस्सा उस समय का है जब चाची जी के कहने पर दीनदयाल उपाध्याय एक सरकारी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए। इस परीक्षा में वे धोती और कुर्ता पहने हुए थे और अपने सर पर टोपी लगाए हुए थे। अन्य परीक्षार्थी पश्चिमी ढंग के सूट पहने हुए थे। मजाक में उनके साथियों ने उन्हें पंडित जी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। हालांकि मजाक के तौर पर निकला पंडित जी नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। उनके लाखों प्रशंसक और अनुयायी आदर और प्रेम से उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। दीनदयाल उपाध्याय ने अपने बचपन से ही जिंदगी के महत्व को समझा और अपनी जिंदगी में समय बर्बाद करने की अपेक्षा समाज के लिए नेक काम करने में जीवन खपाया। उन्हीं पंडित जी जैसी शख्सियत की बदौलत भारतीय जनसंघ से निकलकर आई भाजपा देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ, लेकिन इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है, जिसकी परिकल्पना श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जैसे संघ कार्यकर्ताओं ने की थी। जब देश में नेहरूवाद और पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे थे, तब ऐसी परिस्थिति में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की जरूरत देश को महसूस की जाने लगी। इसके परिणाम स्वरूप 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई। यहां से आगे भारतीय जनसंघ ने जनता पार्टी का रूप लिया, जो जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर बनाई गई थी। 1 मई 1977 को भारतीय जनसंघ ने करीब 5000 प्रतिनिधियों के एक अधिवेशन में अपना विलय जनता पार्टी में किया था और इसी जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को एक नए संगठन भारतीय जनता पार्टी की घोषणा की गई थी और आगे चलकर यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की वैचारिक क्रांति के सूत्रधार बनी। देश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा के सिद्धांतों में आज भी वही पंडित जी जिंदा हैं। भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर से प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन और अपने वैचारिक दर्शन के रूप में अपनाया है। साथ ही पार्टी का अंत्योदय, सुशासन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास एवं सुरक्षा पर विशेष जोर है। सबसे बड़ी बात है कि आज उनकी जयंती के मौके पर भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं की ओर से कई सारे कार्यक्रम वो आयोजित किए गए हैं और सुबह से ही उनकी जयंती के मौके पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है और सेवा पखवाड़ा के तहत इस दिन को मनाया जा रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। आज हम सभी के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। दीनदयाल जी ने हमें अंत्योदय की राह दिखाई थी। अंत्योदय यानी जो सबसे आखिर में है उसका उदय। गरीब से गरीब तक विकास पहुंचे और हर भेदभाव समाप्त हो, यही अंत्योदय है और अंत्योदय में ही सामाजिक न्याय की मजबूती रही हुई है।
और आज विकास का यही मॉडल भारत। नहीं, मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हम उस आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की है, जो अंत्योदय की है, जो एकात्म मानववाद की है। सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उस पर जब तक सरकार की रोशनी नहीं गई तब तक सरकार का कोई सफलता नहीं है। ये विचार देने वाले हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म जयंती है। हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के ही बताए रास्तों पे चल के नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे मजबूत नेताओं में शुमार हो गए। उसी पथ पे चल के आज भारत जल्दी ही विकसित देश बनने का सपना देख रहा है। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हम सब उसी पार्टी के लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में जानी जाती है, कभी वो भारतीय जनसंघ के रूप में जानी गई। तो हम आज एक बार पुनः अपने उस महामानव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को स्मरण कर रहे हैं और उनके बताए रास्तों पर चलने की हम शपथ ले रहे हैं। आज महामानव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है। हम सब अपना बॉक्स लेकर जाएं, आपका समय अधिक नहीं लगेगा। अगर आप उनकी दो पंक्तियों को ध्यान से समझ लें तो हम उनके पूरे जीवन चरित्र को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाज का विकास होगा तभी व्यक्तियों का विकास होगा। कुछ व्यक्तियों के विकास के होने से समाज का विकास नहीं होता। तो जो बात उन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, वही भारतीय अर्थव्यवस्था का या भारतीय प्रगति का मूल मंत्र है। उसके साथ साथ जो उन्होंने अंत्योदय की बात की है कि समाज के पिछड़े पायदान पे खड़े हर व्यक्ति तक जब तक सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं तब तक भारत का उद्धार संभव नहीं है। मुझे हर्ष इस बात का है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं माननीय दीनदयाल जी के जीवन दर्शन पर आधारित हैं, एकात्म मानववाद के ऊपर आधारित हैं। या अंत्योदय जैसे उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग को उज्ज्वला योजना हो या जिस तरह से माताओं बहनों की सुरक्षा की बात हो, उसमें योजनाएं देने की बात की है। और 52 वर्ष की अल्प आयु में दीनदयाल जी हमारे बीच से चले गए, लेकिन वो इस पूरे भारत को एक ऐसा ज्ञान के रूप में अपना एक चरित्र दे गए हैं कि जिसको जितना पढ़ा जाए, उसे जितना समझा जाए उतना कम है। आज की जयंती पे मैं उन्हें नमन भी करता हूँ, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। भारतीय विचार की एक प्रमुख स्तंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है। 109 साल पहले पंडित जी का आज ही दिन जन्म हुआ था। पंडित जी हम सबकी प्रेरणा के स्रोत रहे। आजादी के उपरांत भारत की व्यवस्था कैसे हो, उसके ऊपर अनेक विमर्श हुए हैं। मैं अगर सबसे कारगर और सबसे भारतीय मूल्यों के आधार पर कोई विचार समाज के सामने आज है तो एकात्म मानव दर्शन, जिसकी व्याख्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है। उन्हीं की आदर्श के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे हो, भारत की समाज व्यवस्था कैसे हो, भारत की शिक्षा कैसे हो, भारत की रचना कैसे हो, इसके ऊपर उन्होंने पर्याप्त मात्रा में उसको उन्होंने उल्लेख किया है। उनको अगर और आयु रहती, प्रभु उनको कृपा करते तो शायद देश की विचार की प्रवाह में और कुछ नया चीज आते। उन्हीं की विचार के कारण एकात्म मानव दर्शन के मूल आधार पे आज देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कल्याणकारी शासन प्रणाली को चला रहे हैं। इसीलिए इसकी व्यवहारिक प्रारूप बना सबका साथ यानी अंत्योदय, सबका विकास यानी अंत्योदय, सबके लिए विश्वास जन्माना यही अंत्योदय, सबके प्रयास करना यही अंत्योदय, जिसको दशकों पहले पंडित जी ने कहा था। उसको जब भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सेवा के अवसर मिलती है, लोगों के आशीर्वाद मिलते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं भारतीय दर्शन के आधार पे, दीनदयाल जी की मूल विचार के आधार पे, लोक कल्याण एकात्मवाद के आधार पे हम करते हैं। आज हमको अवसर मिला है पंडित जी को याद करने के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को। आज हम उनकी जन्मदिन पे
सही श्रद्धांजलि देते हैं, देश के लोगों के कल्याण को समर्पित करते हुए। मैं सराहना करता हूं अपने प्रधानमंत्री जी की कि देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी जी की भूमिका थी। दूसरा, उन्होंने आह्वान किया था कि हमको गंदगी से स्वच्छता लाना है तो गंदगी से भी आज़ादी प्राप्त करनी है। वो बात गांधी जी के बाद किसी ने उसको नहीं चलाया, मोदी जी ने उस विषय को आगे बढ़ाने में पहल की। तो इस पहल का इतना असर हुआ है कि आज देश में प्राय हर व्यक्ति स्वच्छता को अपने स्वभाव में ले आया है और लोग स्वच्छता के प्रति अब बहुत ही जागरूक हो गए हैं। और उस जागरूकता का परिणाम ये है कि लगातार 10 वर्षों में हमारे गांव, हमारे शहर ODF प्लस हुए, ODF प्लस हुए और अब वाटर प्लस ये भी हो रहे हैं, ताकि पानी का भी हम सारा जो उपयोग है पानी की उसको भी प्रोसेसिंग करें। किसी प्रकार की जो गंदगी है उससे दूर हट करके स्वच्छता के संस्कार को आगे लाना। अब आज मैं कह सकता हूं कि अब लोगों का स्वच्छता ही कर्म है, स्वच्छता ही धर्म है। मोदी जी के आह्वान पर आज का दिन पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती है। सारे देश भर में स्वच्छता के प्रति हम समर्पण के नाते से एक दिन, एक घंटा, एक साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये आह्वान किया है। तो आज करोड़ों लोग इस काम में लगे हैं और आज स्वच्छता के इस स्वरूप को कैसे नए प्रकार से लिया जाए। हमारा विभाग जो अर्बन डेवलपमेंट का विभाग है, स्वच्छता ही यानी स्वच्छ भारत मिशन का जो एक टारगेट है उसको पूरा करने के लिए साल भर काम करते हैं। बहुत बड़े बड़े डंप साइट्स बड़े शहरों में हैं, उन डंप साइट्स को हटाना, उसको रेमिडिएट करना और उसकी प्रोसेसिंग में जो कूड़ा होता है उसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उसका उपयोग करना। वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू कोल, वेस्ट टू कंपोस्ट, ऐसा वेस्ट टू वेल्थ के अंतर्गत हम उस कूड़े का भी क्या उपयोग हो सकता है, इस पर बहुत से काम कर रहे हैं, बहुत से काम किए हैं। मैंने स्वयं एक डंप साइट दिल्ली की, जिसको बलसवा डंप साइट आप अगर देखा होगा दिल्ली आते जाते, बिल्कुल करनाल मोड़ के कॉर्नर पर ही, और वो बहुत बड़ा साइट है। पिछले 10 सालों से 12 सालों से उसको कूड़े को हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी उतनी जितनी लगनी चाहिए उस पर ताकत नहीं लग रही थी। अब मैंने आह्वान के रूप में उसको लिया है और बहुत से नेताओं ने और भी ऐसे डंप साइट्स लिए हैं। एक साल में उस डंप साइट को, जहाँ आज भी 45 लाख टन ऐसा कूड़ा बचा हुआ है, उसको साफ करने का संकल्प लिया है। अलग अलग प्रकार से इस अभियान में लोग जुड़ रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से भी निवेदन है, मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आज के सफाई अभियान में बहुत से हमारे पत्रकार छायाकार मित्र स्वयं भी लगे और इस क्रम को आप लोग बनाए रखें। समाज को सबको एक आह्वान है कि स्वच्छता को अपना संस्कार बनाते हुए अपने घर से लेकर और जितने सार्वजनिक स्थान है वहाँ तक स्वच्छता हर समय का एक काम है, इसको करते रहें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य के रूप में था, लेकिन आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को पूरा विश्व देख रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में बिल्कुल स्पष्ट उनके विचार थे कि राजनीति अंत्योदय व्यक्ति की भलाई के लिए ही होनी चाहिए। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का भला करेंगे तभी देश का विकास होगा। और उनका मानना था कि पूंजीवाद, समाजवाद भारत का भला नहीं कर सकते। भारत की विचारधारा एकात्म मानववाद है। व्यक्ति का समग्र विकास होना भारत की पहचान है और इसी से भारत का भला होगा। और उनके शब्द अंत्योदय को आज हम जब देखते हैं तो भारत सरकार की सभी योजनाओं में पंक्ति पे अंतिम खड़े व्यक्ति के कल्याण की भावना योजना नजर आती है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी न केवल एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में बल्कि सामाजिक चिंतक, शिक्षाविद के रूप में थे और उनकी विचारधारा को लेकर पहले जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और जनता की सेवा के लिए काम कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच के मुताबिक एकात्म मानववाद के सिद्धांत के आधार पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाएं लागू करके जन जन तक विकास की किरण पहुंचा करके एकात्म मानववाद के सिद्धांत को धरातल पर उतारने में सफलता पाई है। आज हम कह सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस आधार पर एकात्म मानववाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया था,
समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने में आदरणीय मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है। आज हम कह सकते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। हर गरीब को पक्का मकान, हर व्यक्ति को शौचालय, इसके अलावा पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, ढेर सारे ऐसे गरीब कल्याण के कार्य हैं जो आम आदमी के जीवन को सुगम बनाते हुए जीवन के हर पहलू में देश के हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर, समान अवसर देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अतुलनीय कार्य किया है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज भी स्वदेशी आंदोलन को मजबूती देकर के भारत के जो कामगार हैं, जिनका पसीना, जिनका खून देश में, स्वदेश में निर्मित वस्तुओं को बनाने में लगा हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार कहा है, हमारे जो मेहनत कश हैं, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के बाद भारत को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है, हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे जो स्वदेश में निर्मित हैं, जो भारत में निर्मित हैं, और उन्हीं को खरीदेंगे, उन्हीं को बेचेंगे। इस मूवमेंट को हम कह सकते हैं जीएसटी के इस बड़े ऐलान के बाद, जीएसटी की स्लैब की दरों में बड़े ऐलान के कमी के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में सभी दुकानदार भाई, सभी उपभोक्ता एकजुट होकर माननीय मोदी जी का आभार प्रकट कर रहे हैं। और सबका मानना है कि स्वदेशी मूवमेंट से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, घर हाथ को काम मिलेगा और सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिलेगा। ऐसे अवसर पर मैं हृदय की गहराइयों से पुनः श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। आज उसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में सभी कार्यकर्ता, सभी नागरिक सुबह 8 से 9 बजे 1 घंटा देश में सफाई अभियान का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में सीपी में हनुमान मंदिर में आए हैं और यहाँ के प्रांगण को पूरा साफ किया, क्योंकि अगर ये सफाई रहेगी तो हमारे आसपास में बीमारियां नहीं रहेंगी। बीमारियां नहीं होंगी तो सबका जीवन स्वस्थ होगा, सबका जीवन स्वस्थ होगा तो हमारे घर में खुशहाली रहेगी, तो देश भी हमारा अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, और दिल्ली भी हमको सुंदर बनानी है। तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, और जैसा मुख्यमंत्री जी हमेशा सफाई अभियान की बात करती हैं, उसी दिशा में आज ये सफाई अभियान का कार्यक्रम हनुमान मंदिर में किया गया है। मैं सभी देशवासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हनुमान जी के मंदिर पर आज मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी खुश रहें। दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के निर्माता थे और उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनसंघ की देश में जड़ों को मजबूत किया, एकात्म मानववाद जो उनका एक उद्देश्य था, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को तक पहुंचना, और उस काम के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया। उसमें अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूं तो देश में 25 करोड़ से अधिक लोग जो है गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हुए हैं। ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच और उसके प्रति सरकार का काम। आज यहाँ से स्वच्छता अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, आत्मनिर्भर भारत, ये आज उनके जन्म दिवस पर, जन्म जयंती पर पार्टी शुरू कर रही है और उनके आदर्शों पर चलने का काम हमारा संगठन और हमारी सरकार कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और उन्हीं की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक वाक्य कहा था जिसको आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उस वाक्य को अपने विचारधारा में जोड़ कर रखी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना समाज के जिम्मेवार लोगों का काम है। यानी
जो भी व्यक्ति समाज के मुख्य धारा में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से नहीं जुड़ पाए हैं, सभी को जीने का हक है और सभी को मुख्य धारा से जोड़ना, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे समाज के जितने भी जिम्मेवार लोग हों, सबकी जिम्मेवारी है कि सबका साथ और सबका विकास हो, और भारतीय जनता पार्टी इसी विचारधारा पर चल रही है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर भाजपा के तमाम नेताओं ने उन्हें याद करते हुए उनके किए हुए कार्यों की सराहना की और साथ ही उनके किए हुए कार्य को आगे बढ़ाने का भी जो है उन्होंने बात कही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है और पीएम मोदी ने इस मौके पर महत्वपूर्ण बातों का जिक्र भी किया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।